नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्क्वायर क्या है। द नंबर रिजल्टेड फ्रॉम टू टाइम्स सेल्फ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्क्वायर। एक एग्जांपल देखते हैं। स्क्वायर ऑफ 2 इज 2 इंटू 2 4। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 है। 4 का स्क्वायर रूट -2 भी हो सकता है, बिकॉज -2 इंटू -2 ऑल्सो 4। उसी तरह से √4 को अगेन √4 से हम गुना करें तो भी रिजल्ट 4 होगा। सो 4 का स्क्वायर रूट 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है और √4 भी हो सकता है। स्क्वायर रूट क्या है? ए नंबर व्हेन स्क्वायर्ड रिजल्ट्स दैट नंबर। एग्जांपल, 4 का स्क्वायर रूट क्या है? जैसा मैंने बताया, 2 और -2 और √4। उसी तरह से क्यूब रूट और क्यूब के बारे में देख लेते हैं। द नंबर रिजल्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स सेल्फ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड क्यूब। एग्जांपल, 2 का क्यूब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8। उसी तरह से क्यूब रूट, अ नंबर व्हेन क्यूब्ड रिजल्ट्स दैट्स नंबर। आपको 8 का क्यूब रूट निकालना है, उसका आंसर होगा 2। अब हम मेथड देखते हैं कि कैसे हम स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब या क्यूब रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के दो तरीके होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। एक एक करके हम दोनों मेथड को चेक करेंगे। पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसे हम बताने के लिए आपको एक एग्जांपल भी देंगे। एक क्वेश्चन है, प्लीज फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 900 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्व करते हैं। 900 में हम इसका फैक्टर जो भी हो सकता है, और खास करके प्राइम फैक्टर जैसे कि 2, 3, 5, 7, वो सबसे भाग देंगे और एक एक करके भाग देते जाएंगे। जैसे 900 है, इसमें 2 से भाग लग सकता है, 2 से लगाते हैं। 2 से भाग लगाने पे ये आएगा 450। फिर 450 में भी हम 2 से लगा सकते हैं, आंसर आएगा 225। 225 में हम 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगा सकते हैं। 3 से लगाएंगे, ये आएगा 75 मरते। 75 में फिर 3 से हम लगा सकते हैं, ये 25 आएगा। 25 में 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा। 5 से लगा के चेक करते हैं, 5 से 5 मत लगेगा। तो 900 का जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। उसके बाद हम ये जो सारे फैक्टर आए इसका पेयर करते हैं। 2 पेयर बन गया, 3 भी पेयर बन रहा है, 5 भी पेयर बन रहा है। उस तरह से 900 के बराबर हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 30। अब हम इसी तरह से एक चीज नोट कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में ग्रुपिंग ऑफ 2 प्रोवाइड्स स्क्वायर रूट, बट ग्रुपिंग ऑफ 3, यदि हम 3 का यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं तो उसके थ्रू हम ग्रुप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम डिवीजन मेथड कैसे हम स्क्वायर रूट का निकालें। एक क्वेश्चन के साथ चलते हैं। प्लीज फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 6405961 बाय डिवीजन मेथड। सॉल्व करते हैं और इसके स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और आपको बताएंगे कैसे ये बनाया जा सकता है।
पहला स्टेप में आपको ये करना है, पेयर बनाना, वो भी राइट साइड से। जैसे आप ये नंबर देख रहे हो, इसके राइट साइड में 6 1 का पेयर बनाते हैं, फिर उसके बाद 5 9 का पेयर बनाते हैं, उसके बाद 4 0 का पेयर बनाते हैं, और सबका लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट है, तो 6 का पेयर है। नेक्स्ट हमें जो काम करना है, जो लेफ्ट साइड का नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, या उससे लेसर नंबर हो। जैसे 6 है पहला पेयर, तो 6 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं निकल सकता है, उसके पहले वाले जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 4 है, और 4 का स्क्वायर रूट 3 होता है। अभी 2 के नेक्स्ट नंबर 3 को हम स्क्वायर बनाते हैं, तो 3 इंटू 3 9 होगा, जो 6 से ज़्यादा होगा। जब आप डिवीजन बनाते हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि या तो एक नंबर आए या उससे थोड़ा कम इमीडिएट लेसर नंबर आए। तो हम 2 से लगा के देख लेते हैं, 2 इंटू 2 4, पहला आंसर हमें 2 आ गया, आंसर का पहला डिजिट। फिर उसी तरह से हम 2 2 को प्लस कर लेते हैं, और यहाँ 6 में से 4 को माइनस कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेयर को हम उतारते हैं। नेक्स्ट पेयर उतारने के बाद हमें ये देखना है कि 4 के ऊपर ऐसा क्या लिखें और उसको उसी नंबर से गुना करें कि 40 के बराबर हो जाए या उससे इमीडिएट कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, फर्स्ट नंबर ऑफ स्क्वायर रूट चेक कर लिया, नेक्स्ट पेयर को उतार लिया। उसके बाद गुना का काम करना है। 4 पे एक डिजिट को ऐसा गुना है जिसको उसी नंबर से गुना करें वो 240 से बराबर या उससे कम है। और उसी तरह से हमें आगे भी स्टेप करते जाना है। यहाँ चेक करते हैं कि 4 का ऐसा क्या लिखें कि 240 से कम है। जब आप चेक करेंगे, एक दो गुना करके अनुमान लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि 5 मरतबे लग रहा है। 45 से 5 से गुना करते हैं, ये 225 आएगा। यहाँ प्लस कर लेते हैं, यहाँ माइनस करके देख लेते हैं, 15 नेक्स्ट पेयर को उतारेगा, नेक्स्ट पेयर है 59। अब फिर और यहाँ आंसर का सेकेंड डिजिट 5 आ गया। फिर उसके बाद ये चेक करेंगे कि 50 फिर ऐसा क्या लिख के और उसको उसी से गुना करें कि 155 से के बराबर हो या उससे कम। चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ये 3 मरतबे लग रहा है। 3 से गुना करेंगे, 1509 उससे कम है। फिर सेम यहाँ प्लस कर लेना है, यहाँ पे माइनस करेंगे और नेक्स्ट पेयर को उतार लेंगे। आंसर का थर्ड डिजिट आपको 3 आ गया। अब फिर यहाँ चेक करना है कि 506 पे ऐसा क्या लिखे और उसको उसी से गुना करें कि 506 होना है। आपको दिख रहा होगा 1 से हम कर सकते हैं, कर लेते हैं 1 से। 5061 रिमाइंडर 0, नेक्स्ट आंसर का नंबर आ गया 1। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 6405961 2531। नेक्स्ट इस चैप्टर में हमें ये चेक करना है और पढ़ना है कि क्यूब रूट कैसे निकालें डिवीजन मेथड से। ये भी हमें इस चैप्टर में सीखना है। स्क्वायर रूट इन डेसिमल, लाइक रूट 3 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, रूट 2 का कैसे निकालें, रूट 5 का निकालें, रूट 4 का तो परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 होगा। उस तरह से कोई डेसिमल में डिजिट दिया हुआ है 1.046529, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। और भी इसमें एक चीज सीखनी होती है कि 1 से 100 तक सारे नंबर का स्क्वायर ट्रिक के थ्रू रैपिड मेथड से सेकंड में विदाउट पेपर पेन यूज किए कैसे हम बना सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। इस चैप्टर में आपसे ये पूछा जा सकता है कोई नंबर दे करके कि इसको इस तरह से अरेंज किया गया है कि रो और कॉलम दोनों बराबर है, तो फाइंड आउट कीजिए कि रो में कितने नंबर है। इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक बगीचे में इतने पेड़ हैं
और सामने से रो के रूप में और कॉलम सब बराबर है, तो रो में कितने पेयर है, इसमें आप स्क्वायर रूट निकालें और उसका आंसर दे सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालते वक्त आपने दो मेथड यूज किया था। पहला फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आपने ये देखा था कि लास्ट में हमको पेयर बनाना होता है। फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो हो सकता है किसी ऐसा डिजिट हो जिसका कोई पेयर ना बने, उस नंबर से यदि उस पूरे नंबर में हम गुना करें या भाग दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिस्ट नंबर को फाइंड आउट कीजिए जिससे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आपको ध्यान देना है, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। इस केस में आपको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जाइए। जिसका पेयर नहीं मिल रहा हो वो नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। दूसरा डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड में आप ये देखते हैं कि लास्ट में रिमाइंडर यदि नहीं आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक यदि रिमाइंडर आ जाता है तो उस नंबर को हम सबट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर ला सकते हैं, या उसमें और कितना ऐड कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। थैंक यू। क्यूब रूट कैसे निकालें डिवीजन मेथड के थ्रू। डिवीजन मेथड से क्यूब रूट बताने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ 1,29,77,875 बाय डिवीजन मेथड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है। जैसे आप 1 का क्यूब बताएं कि 1 का क्यूब कितना होगा। इसको निकालने के लिए आपको 1 इंटू 1 करना होगा। 1 नंबर 1 का जो क्यूब हुआ उसका यूनिट भी 1 है। इसी तरह 2 का देखते हैं। 2 का क्यूब 8 और उसका यूनिट भी 8। 3 का देखते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 का यूनिट नंबर 7। उसी तरह 4 का क्यूब 64 और उसका यूनिट नंबर 4। 5 का देखते हैं 125। 5 का क्यूब के यूनिट नंबर 5। उस तरह 6 का देखते हैं। 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 इक्वल टू 206। तो 6 का क्यूब के यूनिट नंबर 6। 7 का 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 343। 7 नंबर का क्यूब का यूनिट नंबर 3। इस तरह 8 का देख लेते हैं। 8 नंबर का क्यूब का यूनिट 2 और 9 के क्यूब का यूनिट नंबर 9। यहाँ आप गौर से एक चीज़ देखें। 1 का 1, 2 का 8 और 8 का 2। आप गौर करेंगे 8 का 2 होता है। उस तरह से 3 का 7 एंड 7 का 3। रेस्ट ऑल सब सेम है। 4 का क्यूब का यूनिट नंबर 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 9 का 9 ही होगा। दो चीज़ आप नोट कर लीजिए इसमें। पहला, यूनिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1 4 5 6 9 इज सेम, एंड यूनिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 का 8, 8 का 2, उस तरह से 3 का 7 और 7 का 3। क्यूब रूट डिवीजन मेथड से बताने से पहले हम आपको स्क्वायर रूट निकालने के जो स्टेप्स थे, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसको थोड़ा सा हम आपको रिमाइंड करा देते हैं। सबसे पहले हम उसमें क्या करते थे, राइट साइड से 2 डिजिट्स का पेयर बनाते थे। एस्टिमेशन हम करते थे, स्क्वायर रूट कैसे निकालें, और जो हम काम करते थे वो लेफ्ट पेयर से शुरू करते थे
और एस्टिमेशन में हम ये ध्यान रखते थे कि नंबर उसके बराबर हो या उससे कम हो, फिर प्लस माइनस करना होता था और इस तरह से हम आगे करते रहते थे। अब चलते हैं हम इसका क्यूब रूट बनाते हैं डिवीजन मेथड से। इसमें आपको मैं स्टेप्स भी बताते जाऊंगा और हमें कुछ रफ वर्क करने होंगे, वो हम इस साइड करते जाएंगे। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप्स होता है स्क्वायर रूट में निकालने के लिए आप 2 डिजिट का पेयर निकालते थे, यहाँ पे आपको 3 डिजिट का राइट साइड से पेयर करना पड़ेगा। तो करते हैं 875 1 पेयर, 977 सेकंड पेयर, और लेफ्ट साइड में जो बच गया वो फाइनल होगा। तो हमें काम शुरू करना होगा। तो सबसे पहला काम हमारा होगा 12 का करना है, और 12 का एस्टिमेशन लगा के हमें ये चेक करना है कि उसके बराबर या उससे कम कौन सा परफेक्ट क्यूब है। आप देखे होंगे 2 का क्यूब 8 होता है, तो पहला आंसर का डिजिट तो आपको 2 मिल जाता है। आपने एस्टिमेशन किया 2 नंबर आया, और वहाँ 2 बार लिखते थे, यहाँ हम 3 बार लिखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पहला आंसर आपको 2 आ गया। फिर हम प्लस करते थे, सो कर देते हैं 2 + 2 + 2 6, माइनस करेंगे 12 - 8 4, और नेक्स्ट पेयर को उतारते थे। सो नेक्स्ट पेयर उतार लिए। अब अगेन आपको एस्टिमेशन करना है कि आंसर का अगला डिजिट कौन सा होगा, और ये बहुत ही गौर करने लायक चीज़ है। सो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहला स्टेप आपको जो करना है, आपका जो नंबर आया 4977, इसके लास्ट 2 डिजिट को इग्नोर कर देना, कट कर देना। अब आपको बच गया 49, और दूसरा नंबर आपके पास जो है वो अवेलेबल है 6 और 2। तो इस 6 और 2 को गुना कर लेते हैं और उस 49 में भाग दे देते थे। 6 2 जा 12, 12 से 49 में हम भाग देंगे तो 12 4 जा 48, तो आंसर 4 डेसिमल समथिंग आएगा। इस तरह से आपको ये पता चल गया कि जो अगला आंसर का डिजिट होगा वो 4 होगा। लेकिन हम उसे चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 4 मर्त में लगाएं और ज़्यादा हो जाए। सो पहले चेक करना ज़रूरी है। चेक करते हैं, हमारे पास नंबर है 6, 4 से हमें गुना करना है, और आंसर का पहला डिजिट 2 मुझे मिल चुका है, और इन्हीं तीनों डिजिट से ही हमें आगे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम करना है 6 4 2, इन तीनों को गुना करना है। 6 4 जा 24 एंड 2 48, 2 जीरो अपने मन से डाल देना, आ गया 4800। अभी आप देख रहे होंगे कि 2 और 4 है, उसका क्या यूज़ है। एक येलो कलर में है और एक ब्राउन कलर में, उसको चेक करते हैं। अभी आपके पास नंबर 6 और 4 64 है, और रेस्ट 2 4 उन दोनों को भी गुना कर लेते हैं। 64 × 4 × 4, यानी कि 64 × 16, आप गुना करके बताएं 1024। अब आपको पहले से ही 4800 मिला हुआ था और 1024 मिल गया, इन दोनों को आप जोड़ लें। जोड़ने से आपको आएगा 5824। यहाँ आप गौर से देखें, ये नंबर जो है 4977 से बड़ा है। इसका मतलब है कि 4 से ये नहीं लगेगा, हमको इससे कम से लगाना पड़ेगा, 3 से लगाना पड़ेगा। ये सारा रफ वर्क करना मेरा बेकार गया। हालांकि ये बेकार नहीं गया, हमें इतना पता चल गया कि हमें 4 से नहीं 3 से लगाना है। सो रफ वर्क को हम डिलीट कर लेते हैं। अभी आपको 3 से लगानी है। नंबर होगा 6 3 और 2, तीनों को गुना कर लेते हैं। 6 3 जा 18 और 2 से गुना करेंगे तो 36, और 2 जीरो अपने मन से डालना है 3600। अभी आपके पास नंबर है 63 और बाकी के 2 3,
उनको भी गुना कर लेते हैं। 63 इंटू 3 इंटू 3 यानी 63 इंटू 9 आप गुना करें, बताएं 567। अब क्या करना है, 3600 और 567 दोनों को जोड़ना है, 4167। यहाँ आप ये देखेंगे कि ये 4977 से कम है। सो लिखते हैं 4167। नेक्स्ट आंसर हमें 3 मिल चुका है। पहले जोड़ लेते हैं, 63 प्लस 3 66 प्लस 3 69। यहाँ माइनस कर लेते हैं, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 6 1, 9 माइनस 1 8। और नेक्स्ट पेयर उतार लेते हैं, 875। अब अगेन हमें एस्टिमेशन करना है कि 6 9 के बाद हम ऐसा क्या लिखें कि ये सारे डिजिट कट जाए, क्योंकि आगे और कोई पेयर बचाव नहीं है। यदि आप गौर करेंगे, जो हमने आपको शुरू में बताया था यूनिट नंबर पे ध्यान देने के लिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ यूनिट नंबर 5 है। ऑफ कोर्स ये 5 से लगेगा, फिर भी हम ये सारा रफ बर करके चेक कर लेते हैं कि आता है या नहीं आता है। अभी जो हमने आपको रफ बर किया उसको हम स्टेप्स में डाल देते हैं और फिर से रफ बर शुरू करते हैं। अभी आपको जो नंबर मिला वो है 810875। इसके 2 डिजिट को हम क्रॉस कर देते हैं, कर दिए। अब आपके पास नंबर है 8108। इसमें कितने से लगाना है इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर है 69 और आंसर में जो नंबर है अभी है 23, उस दोनों को गुना करके अभी 8108 और 69 इंटू 23 होगा 1587। इससे यदि आप 8108 को भाग देंगे तो आप पाएंगे कि 5 डेसिमल समथिंग आ रहा है। इससे आपको पता चल जा रहा है कि ये 5 मरतबे लगेगा। 5 मरतबे लगाते हैं, 69 5 और 23 गुना कर लेते हैं, 69 इंटू 5 इंटू 23 आपके पास आएगा 6935। आपको याद हुई होगा 2 जीरो अपने मन से लगाना है, लगा देते हैं। नेक्स्ट जो 2 5 है उसका भी काम होता है। सो 695 इंटू 5 इंटू 5 गुना करेंगे, ये आपको आएगा 17,375। दोनों को जोड़ लेते हैं, 693500 17375 को प्लस करेंगे, 055 077 538 3710 का 0 हैंड में 1 9 1 10 और 1 11 718 81087। देख रहे हैं ये एकदम इक्वल आ चुका है। तो आपका नेक्स्ट आंसर 5 है। 5 माइनस प्लस कर ले। इस तरह से आपका क्यूब रूट 1,29,77,877 का 235 है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, 2-3 डिजिट का मोबाइल के थ्रू कैलकुलेटर में आप गुना करके लिख लें और उसका क्यूब रूट बनाएं और चेक करें कि आपने प्रोसेस समझा या नहीं समझा। आर्विन सेकेंड। सो शुरू करते हैं। इसको बताने से पहले कुछ चीज़ें याद दिलाना बेहद ज़रूरी है। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है। 1 का क्यूब आपको पता है 1 इंटू 1 इंटू 1 1। 2 का 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। उसी तरह से 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का करते हैं 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, 7 का 343, 8 का 512 एंड 9 का 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। अब हम एक एक करके गौर करते हैं सारे नंबर का और उसके क्यूब के यूनिट का। आप देख रहे होंगे नंबर 1 है, उसका जो क्यूब है और उसका यूनिट भी 1 है। आप 2 का बताएं, 2 के क्यूब का यूनिट क्या है 8 है। 3 का एक चीज़ गौर करने लायक है
कि 2 का 8 है और 8 का देखें तो यहाँ 8 का यूनिट भी 2 है। उस तरह से 3 का देखें तो 3 का यूनिट 7 है और 7 का यूनिट 3 है। बस इतना ही आपको सीखना था, बाकी आप सब सीख चुके हैं। देख लीजिए, 4 का यूनिट 4, 5 का यूनिट 5, 6 का यूनिट 6, 7 का आपने देख ही रखा है, 7 का 3, 8 का भी आपने देख रखा है 2 और 9 का 9। अभी आप दो चीज़ गौर करने लायक है, आप उसको नोट कर लें। 1 4 5 6 9 का क्यूब का यूनिट नंबर सेम होता है और 2 का 8 जस्ट अपोजिट 8 का 2, 3 का 7 एंड 7 का 3। अब इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। अब आप सीखते हैं ट्रिक मेथड। एक प्रैक्टिस शीट लेते हैं। सबसे पहले आपको 16 क्यूब निकालें। 16 इंटू 16 इंटू 16 करके देखें, आपको 4096 आएगा। अब आपको ट्रिक मेथड के द्वारा, डिवीजन मेथड से आप जब 4096 का बनाएंगे तो आपको ग्रुप ऑफ 3 बनाना पड़ेगा और बहुत सारे लंबे प्रोसेस हैं। अभी आपको मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, ट्रिक मेथड बता रहा हूँ, गौर करें, जस्ट सेकंड में आप बना पाएंगे। सबसे पहले आप इसको ग्रुपिंग कर लें। ग्रुपिंग 3 का करते हैं, कॉमा देके सेपरेट कर लेते हैं। राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि जो ग्रुप है वो 096 है और उसका यूनिट में वैल्यू 6 है। तो यदि यूनिट वैल्यू 6 है तो उसका नंबर ऑफ कोर्स कौन सा होगा, आप बताएं? 6 होगा। ओके गुड, 6। अब आपका जो राइट साइड का ग्रुप 3 नंबर का था, आपका उस तीनों का काम हो गया, अब उसके बारे में सोचना नहीं है। अब कोमा से सेपरेट जो हमने पहले किया है वहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4। अब यहाँ आपको ये देखना है कि ये 4 किसका परफेक्ट क्यूब है या उससे इमीडिएट लेस कौन है। तो आप 4 देखें, 4 8 से कम है, यानी 2 का जो क्यूब है उससे कम है, इमीडिएट कम है। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा 1 होगा। सो 1 लिख देते हैं। कितना इजी है 4096 का क्यूब रूट निकालना। एक और देखते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 30। 30 का आपको क्यूब तो पता ही होगा, 30 या 900 इंटू 30 27,000। इसको भी उसी तरह से 3 ग्रुप का हम कॉमा दे के सेपरेट कर लेते हैं। लास्ट ग्रुप जो है 0 वाला है, उसका आंसर तो ऑफकोर्स 0 होगा। और ये 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, आप देख रहे होंगे 3 का, तो आंसर विल बी 3 बन गया। नेक्स्ट एक और नंबर देख लेते हैं 42 का, चलो चेक करते हैं। 42 का क्यूब होता है 74008, सेपरेट कर लेते हैं कोमा से। 008 है, 8 यूनिट प्लेस पे है। 8 किसके क्यूब का यूनिट प्लेस होता है, देख के बताएं, 2 का। हाँ, तो पहला आंसर आपको मिल गया 2। नाउ उस 008 को भूल जाइए और कोमा से पहले वाले जो ग्रुप है उस 74 को देखिए। 74 किससे इमीडिएट कम है, आप देखेंगे 5 का क्यूब 125 है, 125 से तो कम है, लेकिन 4 का जो क्यूब 64 है उससे ज़्यादा है, यानी 5 से कम मर्तबे इसका आंसर होगा। तो 5 से कम कौन सा, 4 हो गया 4 आंसर। अब आप सीख चुके हैं। एक और देख लीजिए 51 का। 51 का क्यूब 132651, कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। 651 है, यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 का तो आंसर 1 ही होता है। और यहाँ 132 है, 132 किससे ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा और 6 से कम है। तो 6 से कम है यानी 6 के क्यूब 216 से कम है, तो आंसर विल बी 5 लिख देते हैं, बन गया। इसी तरह से 76 का बनाइए, आप बनाइए, चेक कीजिए। मैंने जो ये आपको मेथड बताया है सही बताया है गलत बताया, चेक करें, कमेंट में लिखें। 82 का बनाएं, 47 का बनाएं, 98 का बनाएं। 98 का मैं फिर से बताता हूँ,
अब चेक करें। 98 का क्यूब होता है 941192, कोमा दे के सेपरेट कर लेते हैं। 192 यूनिट नंबर पे 2 है। 2 किसका होता है यूनिट? 8 का होता है। 8 का 2, 2 का 8। तो यहाँ पे आंसर जो होगा एक तो मिल गया सीधे 8। अब यहाँ देखिए 941, 941 जो है 10 का क्यूब जो होता है 1000 उससे कम है और 9 से ज़्यादा है। 9 का होता है 729, तो 10 से कम 9 अर्थात 9 लिखें। हो गया रेडी, आप सीख गए हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मैं बताऊंगा कैसे स्क्वायर निकालना है, वो भी ट्रिक के मेथड से, सेकंड में। और एक ट्रिक मेथड बताऊंगा स्क्वायर निकालने के लिए किसी भी डिजिट का, चाहे वो 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो या किसी भी डिजिट का हो, उसका स्क्वायर कैसे आपको निकालना है उसके लिए ट्रिक मेथड बताएंगे। ट्रिक मेथड के बारे में जैसा कि कहा जाता है, लर्न इन मिनट एंड सॉल्व इन सेकेंड। या तो देखते हैं, सबसे पहले 2 डिजिट वाले का कैसे स्क्वायर निकालना है ये सीखते हैं। उसके बाद 3 डिजिट का सीख लेंगे। उसके बाद फिर सीखेंगे कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है। एक एक करके चलते हैं। पहले 2 डिजिट का देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। 68 का स्क्वायर कैसे आपको निकालना है, 25 का स्क्वायर कैसे निकालना है, वो भी ट्रिक मेथड के द्वारा। 68 को 68 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 का स्क्वायर आएगा 4624। अब इसी चीज़ को हम निकालते हैं ट्रिक मेथड के द्वारा। एक ब्लैक बोर्ड लेते हैं, उस पर आपको हम स्टेप्स लिखते जाएंगे और बताते जाएंगे कि हमने कैसे किया। पहला स्टेप, जो फर्स्ट डिजिट है उसका आपको स्क्वायर करना है और 2 जीरो रखना है। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डिजिट एंड पुट डबल जीरो। ये काम करने के लिए हम एक रफ शीट ले लेते हैं। फर्स्ट डिजिट है 6, 6 का स्क्वायर 36 और 2 जीरो रख लेते हैं तो 3600। सेकेंड स्टेप, मल्टीप्लाई बोथ नंबर एंड डबल इट। बोथ नंबर 6 and 8 मल्टीप्लाई 6 8 जा 48, डबल इट 48 into 2 96 and put 1 0 960. Third step, a square of last digit. Last digit is 8, 8 square 64. Now add all. सबको ऐड कर लेते हैं। 004 4 6 6 12 का 2 हैंड में 1 6 देन 4। यहाँ आप देखेंगे कि 68 का स्क्वायर 4624। ये मेथड ट्रिक मेथड है। अभी आपका ये जो स्टेप है ये इजीली आपको याद हो जाए, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं 25 का स्क्वायर का। 25 स्क्वायर आपको मालूम है। रफ शीट को मिटा करके फिर से हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डिजिट। 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 एंड पुट डबल जीरो, 2 जीरो लगा देते हैं 400। सेकेंड काम, मल्टीप्लाई बोथ नंबर। 2 and 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 10, डबल करते हैं 20 और 1 मोर जीरो रखते हैं 200। थर्ड स्टेप, स्क्वायर ऑफ लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट इज 5, 5 का स्क्वायर 25। सबको ऐड करते हैं 5 2 4 + 2 6 625। अब ये स्क्वायर निकालने का मेथड मुझे लगता है आप सीख चुके हैं। अब आपको बिना रफ शीट पे काम किए ही 82 का फाइंड आउट कीजिए। 82 का कितना होगा? सबसे पहले 8 का आप स्क्वायर करें, 8 8 जा 64, डबल जीरो रख लें 6400। नाउ
मल्टीप्लाई बोथ नंबर 8 2 16 डबल 8 32 पुट 1 0 320 6400 and 320 is 6720. Now a square of last digit is 2, 2 2 जा 4, तीनों को जोड़ लें 6724. आई होप आप 2 डिजिट का ट्रिक मेथड सीख गए हैं. अभी आप प्रैक्टिस करें 11 to 99. ये मेथड आपको बिल्कुल पूरी तरह से याद हो जाएगा. अब देखते हैं 3 डिजिट का नंबर का. इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ हिंट्स देता हूँ जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी. आप इसका ध्यान करें. 100 मीन्स व्हाट? मल्टीप्लाई 10 एंड 1 more 0. सेम वे 200 मीन्स मल्टीप्लाई 20 एंड 1 more 0. सेम 900 मीन्स मल्टीप्लाई 90 एंड 1 more 0. 650 मीन्स मल्टीप्लाई 65 एंड 1 more 0. अब आगे चलते हैं. एक एग्जाम्पल 108 है, इसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं. एक ब्लैक बोर्ड भी ले लेते हैं जिस पे आपको हम स्टेप्स बताते जाएंगे. पहला स्टेप्स बोलता है नियर बाय वैल्यू विद जीरो और हिंट्स मेथड. 108 के नियर बाय में कौन सा ऐसा वैल्यू है जो जीरो वाला हो? 100 है. तो आप हमको 100 अपने दिमाग में रखना है कि हमारा जो काम होगा वो 100 को ध्यान में रखते हुए काम होगा. अभी आप ये देख रहे होंगे कि 100 से ज़्यादा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाउ मच मोर और लेस. हो सकता है जिस फिगर को आप मन में रख रहे हैं उससे कम हो, तो आपको ये ध्यान करना है कि कितना कम या कितना ज़्यादा. थर्ड पॉइंट, जितना कम या ज़्यादा उतना और कम या ज़्यादा कर लें. इंक्रीज दैट मच इफ मोर. यदि ज़्यादा हो तो उतना और इंक्रीज कर दें, और डिक्रीज इफ लेस. और यदि कम हो तो उतना और डिक्रीज कर दें. इसको करने के लिए एक रफ शीट ले लेते हैं. 108 है, 100 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है. 8 और ज़्यादा कर देते हैं. कितना आएगा वैल्यू? 116. एज पर हिंट अब काम करना है. फोर्थ स्टेप में एज पर हिंट 100 के आसपास का है, तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 10 से और 1 more 0 रखना है. तो 116 में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो 1160 और 1 more 0 रख लेते हैं, तो 11,600. थर्ड नेक्स्ट स्टेप है एड अ स्क्वायर ऑफ हाउ मच मोर और लेस. जितना ज़्यादा या कम है उसके स्क्वायर को ऐड कर दें. अब यहाँ 8 ज़्यादा था, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64. 64 को ऐड कर लें. 11600 प्लस 64 इक्वल टू 11664. इस तरह से 108 का स्क्वायर हुआ 11664. ये मेथड एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ किसी दूसरे एग्जाम्पल के साथ. आप देखें. पहले डिलीट कर देते हैं इन सबको, रफ शीट खाली कर लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 796. इसका स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं. 796 आपको ध्यान में आ रहा होगा, ये 800 के नज़दीक है, तो हम 800 को मन में रख के बनाएंगे. 800 से कितना ये कम है? 4 कम है. 4 और कम कर लेते हैं. 4 और कम करने से कितना आ जाएगा? 792. अब 800 के आसपास का है, तो इसमें क्या करेंगे? 792 में 800 का मतलब होता है क्या? 80 एंड 10. तो 80 से गुना कर लेते हैं. 63,360 एंड 1 more 0, एक 0 भी रख लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि जितना कम है या ज़्यादा है उसका स्क्वायर निकाल के उसको जोड़ दें. अब यहाँ 4 कम था, 4 कम है तो उसका स्क्वायर कितना होगा? 16. 16 ऐड कर देते हैं. 6,33,616. इस तरह से हम स्क्वायर निकाल लिए 796 का. ये मेथड किसी भी फिगर के लिए काम करता है. इवन आपको 2 डिजिट के
नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, किसी भी डिजिट का मेथड हो, इसके द्वारा आप सीख सकते हैं। हमें प्राउडली ये बोलना पड़ेगा कि इस तरह का मेथड आज तक किसी ने ऑनलाइन नहीं बताया है। आप चाहें तो 2 डिजिट वाला भी रख करके देख लें, 5 डिजिट वाला भी देख लें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसके आसपास का कौन है और उसका मीनिंग क्या होता है, उसके अनुसार आप काम करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को मैं 2 भागों में बांट करके आपको बताऊंगा, 2 एग्जाम्पल के साथ। प्लीज फाइंड आउट अ स्क्वायर रूट ऑफ 1 डेसिमल 214404। हम इसका स्क्वायर रूट निकाल के आपको बताने की कोशिश करेंगे कि डेसिमल में कैसे स्क्वायर रूट निकालना होता है। दूसरा एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे 5 का स्क्वायर रूट निकालना। एक एक करके देखते हैं। पहले 1 डेसिमल 214404 का। जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले पेयर करना होता है। पेयर करते वक्त आप ध्यान रखें कि डेसिमल से पहले का अलग पेयर करें और डेसिमल के बाद वाले का अलग पेयर करें। पेयर कर लेते हैं। डेसिमल से पहले यहाँ 1 है तो आप इसमें 1 से लगाया जा सकता है। आंसर का पहला डिजिट 1 होगा। 1 1 जा 1। अब प्लस माइनस कर लेते हैं। 1 1 2 और 1 -1 0। अब नेक्स्ट पेयर उतारने की बात है। नेक्स्ट पेयर डेसिमल के बाद वाला है तो पहले डेसिमल लिख लेते हैं आंसर में और नेक्स्ट पेयर उतार लेते हैं। अब यहाँ 21 है, डेफिनेटली 1 के मरते हुए लगाया जा सकता है। 21 1 जा 21। आंसर का नेक्स्ट डिजिट 1। प्लस माइनस कर लेते हैं। 22 21 - 21 0। नेक्स्ट पेयर उतार लेते हैं 44। अब यहाँ गौर कीजिए 22 के ऊपर यदि आप 1 भी लिखते हैं तो 44 से ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, आप 0 मर्तबा लगाइए और आंसर में भी 0 लिखिए। और उस 0 लिखने का फायदा है कि आप नेक्स्ट पेयर को उतार सकते हैं। नेक्स्ट पेयर है 04, इसको उतार लीजिए। अब आपके पास जो डिजिट आया वो 4404 आया और यहाँ आपको 220 है। यहाँ 2 मरतबे लगाया जा सकता है, लगा के देखें। 2202 × 2 4404। इस तरह से आपका स्क्वायर रूट इसका आ गया। सारे माइनस होकर 0 हो जाएंगे और आंसर होगा 1 डेसिमल 102। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 5 का स्क्वायर रूट बनाते हैं और डेसिमल में कैसे निकालना वो बनाते हैं। इसमें पहले पेयर कर लेते हैं। पेयर एक ही डिजिट है, एक पेयर होगा। 5 है, 2 2 जा 4। आंसर का फर्स्ट डिजिट 2। प्लस माइनस कर लेते हैं। 2 2 जा 2 2 4। 5 - 4 = 1। अब 1 के बाद कौन सा पेयर उतारे, तो हमें डेसिमल में काम करना है। डेसिमल लिख देते हैं और डेसिमल लिखने का एक फ़ायदा है कि हमें 0 मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ 0 भी हम लिखेंगे वो पेयर में लिखेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 0 भी लिखेंगे तो हम पेयर में लिखेंगे। सो एक पेयर 0 हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो नंबर आया वो 100 आया। 4 पे 2 मरतबे लगाया जा सकता है। 42 × 2 84। प्लस माइनस करते हैं। 2 2 4 44 और यहाँ माइनस करने पे 16। नेक्स्ट पेयर हमें उतारना है। डेसिमल के बाद पेयर की कमी नहीं है, आप 2 2 0 उतार सकते हैं। 2 0 और उतार लेते हैं। अब यहाँ 44 है और यहाँ 1600 है। यदि हम यहाँ 4 मरतबे लगाते हैं तो 400 × 4 1600, लेकिन यहाँ 444 होगा तो 1600 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 3 मरतबे लगाया जा सकता है। लगाते हैं। आंसर का नेक्स्ट डिजिट 3। 4 4 3 × 3। 3 3 जा 9। 4 3 जा 12 का 2 हैंड में 1। 4 3 जा 12 एंड 1 13। प्लस माइनस कर लेते हैं। 3 3 6 4 4 4 46। यहाँ माइनस कर लेते हैं।
10 minus 9 1, 9 minus 2 7 and 9 minus 3 यहाँ हो जाएगा 5, 5 minus 3 2। डेसिमल के बदले 2 जीरो लिखते हैं। अब यहाँ आपके पास 400 समथिंग है और यहाँ 2700 समथिंग है। आप गौर करेंगे यदि इसको 6 मरतबे लगाया जाए तो 6 4 जा 2400 और 7 मरतबे लगाया जाए तो 2800। 400 का तो 7 मरतबे लगेगा नहीं, तो 6 मरतबे लगा के देखते हैं। गुना करेंगे 26796। इस तरह से आंसर आपको फिर से प्लस माइनस करेंगे और उसके आगे भी बनाया जा सकता है, लेकिन डेसिमल का 3 डिजिट तक काफ़ी है किसी का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। थैंक यू। हमें कहा गया है कि आप स्क्वायर रूट का भी ट्रिक बताएं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्क्वायर रूट का ट्रिक बताएंगे। आज मैं आपको ट्रिक मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं ट्रिक मेथड के बारे में कहा गया है लर्न मिनट एंड सॉल्व इन सेकेंड। शुरू करते हैं। किसी भी ट्रिक मेथड को जानने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ हिंट्स को जान लेना बेहतर होता है। इसमें भी हिंट के रूप में जिस तरह से हमने डिवीजन मेथड या क्यूब रूट निकालने के ट्रिक मेथड सीखे थे और उसमें से कुछ हिंट हम सीखे थे, और किसी भी नंबर का स्क्वायर का यूनिट वैल्यू क्या होता है वो बहुत ही मायने रखता है। तो पहले हम 1 से 12 तक देख लेते हैं कि सबका स्क्वायर कितना होता है। सबसे पहले 1 का स्क्वायर आप बताएं। 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का बताएं। 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9 का 81, 10 का 100, 11, 121 एंड 12 का 144। नंबर 1 का जो स्क्वायर है उसका यूनिट वैल्यू भी हम साथ साथ लिखते जाते हैं। 1 का 1, 2 का स्क्वायर का यूनिट 4, 3 का 9, 4 का 16 होता है, उसका यूनिट वैल्यू 6 है इसलिए 4 का 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1। यहाँ पे आप गौर देखेंगे कि 1 एंड 9 दोनों के स्क्वायर का यूनिट वैल्यू 1 है। इसको थोड़े से हम ये देख लेते हैं कि 1 का जो नंबर है उसके 2 स्क्वायर रूट हो सकते हैं, एक 1 वाले और एक 9 वाले, यानी एक कम वाला लेस वाला और एक मोर वाला। लेस वाला में 1 का 1 होगा और 1 का 9 होगा। उस तरह से 4 का 2 भी होगा और 4 का 8 भी होगा। सेम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट नंबर 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। 6 का जो यूनिट वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट का जो नंबर होगा वो 4 से शुरू हो सकता है कम वाला, और ज़्यादा वाला 6 से शुरू हो सकता है। उस तरह से 7 का परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट नहीं होता है, 8 भी नहीं होता है, 9 होता है और 9 के कम वाले में 3 है, 3 3 या 9, और मोर वाले में 7 7 या 49 उसका यूनिट 7 होता है। इस अंडरस्टैंडिंग से आप 2-3 चीज को नोट कर लें। एक तो पहली बात कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट वैल्यू 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। दूसरी चीज, यदि यूनिट वैल्यू में 0 और 5 हो तो उसका स्क्वायर रूट भी 0 और 5 वाला ही होगा।
जो मेन इसमें ध्यान रखने की चीजें हैं वो ये 3 चीजें हैं, 4 चीज, 1, 4, 6 एंड 9 का, जिसमें लेस और मोर को हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हम सीखते हैं, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। 6241 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3844 का निकालते हैं, 1296 का निकालते हैं, 12689 का निकालते हैं। पहला नंबर आप 6241 में इसको आप कॉमा दे करके जैसे पेयर आप करते थे उस तरह से पेयर के रूप में यहाँ अलग कर लें 6241। अभी आप देखेंगे कि जो लास्ट में पेयर है वो 41 है और उसका यूनिट वैल्यू 1 है, और इसका स्क्वायर रूट 1 का आइदर 1 होता है या 9 होता है, तो 1 लेस में और 9 मोर में। इससे इतना समझ में आ गया कि इस वैल्यू का स्क्वायर रूट जो भी होगा उसका यूनिट वैल्यू 1 होगा या 9 होगा। दूसरा, जो राइट साइड के पेयर हैं उसको छोड़ करके लेफ्ट में जो ही बच गए 62, अब आपको ये देखना कि ये 62 किसका स्क्वायर है या उससे कम है। इसके लिए हम 1 से 12 वाला को फिर से लिख लेते हैं। ये 62 64 से कम है, यानी 8 के स्क्वायर से कम है, तो हमें या तो उसके बराबर वाला लेना है या उससे जस्ट कम वाला लेना है। तो हमें 64 से कम 49 वाला का स्क्वायर 7 होता है, तो हम 7 रखेंगे, तो हमें एक वैल्यू 7 मिल गया। अब उसका यूनिट वैल्यू हम क्या रखें, ये कंफ्यूजन है, 1 रखें या 9 रखें। यही मेन सीखने की बातें हैं। यहां आप गौर करें, जो आपका एक आंसर का वैल्यू आया वो 7 आया, 7 को आप उसके एक ज्यादा से गुना करें, 7 का एक ज्यादा 7 इंटू 8 56। अब ये गौर करें, ये 56 62 से क्या है। यदि 62 लेस हो तो लेस नंबर वाले को लिखें। अब यहां आप देखेंगे कि 62 जो है 56 से लेस नहीं है, यानी कि मोर वाला है, तो लिख देते हैं मोर वाला, यानी कि 79 इसका आंसर हो गया। अब इस रूल को आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। एक और दूसरा एग्जांपल के साथ चलते हैं ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस याद हो जाए। 3844 को हम कॉमा देकर पेयर बना लेते हैं। 44 का जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट वैल्यू लेस वाले में 2 होगा और मोर वाले में 8 होगा। कॉमा से पहले का जो मेथड है वो 38 है, और 38 49 से कम है और 36 से ज्यादा है, तो हमें 49 का नहीं लेकर के 36 का लेते हैं 6, तो एक वैल्यू आपको आ गया 6। और फिर इसका यूनिट वैल्यू में कौन हो, 2 हो या 8 हो, इस कंफ्यूजन को करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके जस्ट एक नंबर ज्यादा से गुना करना होता है। तो 6 को 7 से गुना करेंगे, 6 7 जा 42। ये 42 से ये 38 कम है, लेस है, सो लेस वाला नंबर रख लेते हैं। इस तरह से हो गया 3844 का स्क्वायर रूट 62। एक और एग्जांपल देखते हैं। 1296 कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं। 96 का यूनिट वैल्यू 4 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। लेफ्ट साइड में जो बच गया पेयर वो है 12। अब ये 12 का वैल्यू किससे कम है, 16 से कम है, यानी कि पहला आंसर जो होगा 3 होगा। और 4 और 6 में से कौन होगा ये पता करने के लिए क्या करते हैं, हम 3 को उसके अगले नंबर 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 जा 12। ये 12 इस पेयर के 12 के तो बराबर है, फिर क्या करें, लेस वाले नंबर को रखें या 6 वाले को। अभी आप ऊपर देख रहे होंगे कि हमने लिखा है इफ लेस देन लेस नंबर, यदि लेस हो तभी लेस नंबर को लिखेंगे। अब ये 12 तो लेस नहीं है तो लेस वाले को नहीं लिखेंगे, मीन्स 6 को हम लिखेंगे, तो 3 और 6। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, आई होप आप सीख चुके होंगे। सेपरेट कर लेते हैं 89
9 का यूनिट वैल्यू में 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। उसके अलावा ये 126 है, ये फॉल करेगा 11 और 12 के बीच में, तो 12 से कम 11 को रख लेते हैं। और 11 को एक ज़्यादा यदि 12 से गुना करेंगे उसकी वैल्यू 126 से ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा वाला हम 7 वाला रख लेते हैं, 117। इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकालने के ट्रिक मेथड सीख चुके हैं। पहले मैं एक मास्टर वीडियो सारे स्क्वायर रूट क्यूब रूट का मैं